अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोला कबाब। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये मज़ेदार से जूसी कबाब मैंने किस तरह बनाए हैं, तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए है, गोला कबाब बनाने के लिए हमने बीफ का कीमा लिया है, ये 1 किलो। तो इसको हमने बिल्कुल बारीक निकलवा लिया है मशीन से। 10 हरी मिर्चों को हमने पीस लिया है बारीक। तो ये 10 हरी मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये है 3 टेबल स्पून भर के। तो ये हमने पीस लिया है। और ये कच्चा पपीता है, ये भी हमने पीस लिया है, ये भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। लेमन जूस है, तो ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। और ये प्याज है एक मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक पीस लिया है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है, खुश्क हो गया है। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है हमारी। और मसाले इसके कुछ इस तरह से हैं कि ये साबुत धनिया और ज़ीरा है, ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है, मोटा दरदरा सा पिसा हुआ है ये। और ये रेड चिली पाउडर है, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक और मिर्च आप अपने हस्ब ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। भुने हुए चने हैं ये पिसे हुए, तो ये मैंने लिए 2 टेबल स्पून। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और दही इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून। दही ये ज़्यादा है, जो बचेगा तो वो हम इस रायते में इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसमें से सिर्फ हम 3 टेबल स्पून डालेंगे। और कोयला हमें चाहिए होगा स्मोक देने के लिए, तो ये हमने 2 छोटे कोयले ले लिए। तो चलिए हम कीमे में मसाले मिला लेते हैं सब। चाट मसाला, नमक, धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें चली गई। और अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, प्याज, कच्चा पपीता, ये भी चला गया। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। और ये भुने हुए चने और कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया। अब दही डाल, 3 चम्मच हमने दही डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसाले देखिए अच्छी तरह से हमारे मिक्स हो चुके हैं इसमें। तो अब हम इसमें बारबेक्यू की खुशबू के लिए इसमें चारकोल लगाएंगे। तो कोयला हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और बीच में हम ऐसे गैप बना लेंगे। तो यहाँ हम कोयला रखेंगे, कोयला हमारा गर्म हो गया। तो ये हम बटर पेपर ऐसे बीच में लगा देंगे इसके, और इस पर हम कोयला रखेंगे। कोयला हमने रख दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर से और इसको ढक्कन लगा देंगे फ़ौरन। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल लेते हैं और ये कोयला हटा देंगे ऐसे पेपर के साथ। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद कबाब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये ऐसे सीख ले लेंगे और इसमें सुराख कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपने सागे कबाब बनाते जाएंगे।
ये देखिए ये बन गए। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हाथ के हाथ हम बनाते रहेंगे कबाब और फ्राई करते रहेंगे। फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है, ऑयल इसमें हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें कबाब डालेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। दो मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 2 मिनट बाद फिर हम इनको पलट के दूसरी साइड से पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको पलट लेते हैं, दूसरी साइड से पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ऐसे ही हम सबको पलटते जाएंगे। कबाब भी देखिए हमारी दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है और ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हम बाकी के कबाब भी तल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे मज़ेदार से गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।